रही है दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज खबर पर की। मैडम, सबसे पहले वेलकम आपका। आप जब जिंदगी में पहली बार जीती थी तो आपको यकीन था कि आप इलेक्शन में कामयाब हो पाओगे? जी नहीं, हम जब इलेक्शन में खड़े हुए थे तो उम्मीद तो थी कि आगे मुझे कामयाबी मिलेगी, थोड़ा सा डर भी था, लेकिन सबका साथ था मेरे पास और अल्लाह का भरोसा था। यही मेरे लिए बहुत बड़ी है। अगर किसी कोई काम करने की चाहत हो तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो मैं सबसे पहले हम अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करें कि हमारी हिम्मत के लिए, हौसला अफजाई के लिए मेरे तमाम वार्ड के लोगों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी। आप जब इलेक्शन में आई उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आप जीती थी और उसके बाद ममता बनर्जी ने आप पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई थी। जब ये खबर आपको मालूम हुआ तो उस वक्त का लम्हा कैसा था? देखिए, उस वक्त का लम्हा मेरे लिए बहुत ही कीमती था। अगर किसी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, जो एक तो हाउस वाइफ थी, इलेक्शन में भी खड़ी हुई और जीत भी गई, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली, ये समझिए अल्लाह का तरफ से मेरा एक तोहफा मिला, एक करम था और सब बड़े छोटों की दुआ थी। ये मेरे लिए उस दिन का दिन आज भी मुझे याद आता है, वो पल कि उस दिन बहुत बड़ी दिन थी। इसके लिए मैं सबसे पहले हम अपनी वज़ीर आला ममता बनर्जी की भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, इसके लिए मैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी दुआओं से मैं आज इस कामयाबी तक पहुँची। आप यहाँ तक आए, हम लोगों ने देखा कि आपको यहाँ तक लाने में और कामयाबी की मनाजिल को तय कराने में आपके हस्बैंड का भी बहुत अहम रोल था। शाना बशाना हर कदम पे आपका साथ निभाते हुए वो दिखाई दिए, उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, पॉलिटिक्स लाइन में सबसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड MD असलम और टिंकू पॉलिटिक्स वही करते हैं शुरू से और दिल लगा के करते हैं, बल्कि आज से नहीं। आप लोगों को याद होगा जब हमारी वज़ीर आला ममता बनर्जी सिंगूर की लड़ाई में जब गई थी, उस वक्त हमारे हस्बैंड भी वहीं पर थे, कम उम्र से ही 14 साल की उम्र से ही वो वहाँ पर भी वो बैठे थे। ये बहुत बड़ी बात थी। शादी के बाद जब उनके साथ हम जुड़े तो पॉलिटिक्स लाइन से हम उनके साथ जुड़े और मेरा सबसे बड़ा ताकत और सबसे ज़्यादा हिम्मत हमारे शौहर से मिली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी भी अगर लड़की के लिए अगर बाहर निकलना, काम करना और उसके हस्बैंड साथ, उसके शौहर साथ, पूरे परिवार साथ, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं जो भी हूँ अपने हस्बैंड के जरिया हूँ, अपने शौहर की बदौलत। आपका ताल्लुक वार्ड नंबर 63 से है, आप वहाँ के काउंसिलर भी हो। जब आप जीत के गई थी तो वहाँ पे क्या सारे मसाइल आपको दिखाई दे, क्या क्या चीज़ नहीं था वहाँ पे? देखिए, वार्ड नंबर 63 में जब हम जीत कर निकले, पहले भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत सी चीज़ों की कमी थी। वहाँ देखा जाए तो ना रोड सही थे, ना ड्रेन थे, ना ही एजुकेशन के मामले में वहाँ पर सही से कुछ था, लाइट भी नहीं था, बहुत से ऐसे मसाइल थे। जीतने के बाद हमने इरादा किया था कि यहाँ पर हम जितना हमसे हो सकेगा, चाहे वो रोड का मामला हो, ड्रेन का मामला हो, कम्युनिटी हॉल का मामला हो, लाइट का मामला या एजुकेशन का मामला, जहाँ तक हमें करने की कोशिश हो सकेगा हम करेंगे और इंशाअल्लाह हमने वो सारे काम किए और भी बहुत काम बाकी है। उम्मीद करती हूँ आने वाले दिनों में भी मैं इससे ज़्यादा काम करके दिखाऊंगी और मैंने बहुत से ऐसे काम किए। आपने कहा कि एजुकेशन का मामला में आपने बहुत सारे काम किए हैं, क्या काम किया? जी, एजुकेशन के मामला में सबसे पहला काम है हमारा कादरिया करीमिया APJ अब्दुल कलाम एकेडमी। इस लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी हमने बनवाए थे सेल से बनवाए थे 8 लाख रुपए की फंड से। अब्दानिया मस्जिद के ज़मीन में तो हमने वो लाइब्रेरी बनवाए। उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, मेरे इस लाइब्रेरी बनाने में उन लोगों ने हेल्प किया। अहमद भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगी, उन्होंने लाइब्रेरी बनाने में हेल्प किया। इस लाइब्रेरी में मेरा WPSC, रेलवे, बैंकिंग की तैयारी करते तमाम बच्चे, आदर्श कौम के बच्चे हैं, सभी बच्चे इसमें तैयारी करते हैं। इस तैयारी से मेरे 3 बच्चे कामयाब हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरा लाइब्रेरी सफल हुआ। मेरा मकसद था कि इस लाइब्रेरी से मेरे बच्चे कुछ बन के निकले और 3 बच्चे रेलवे में जॉब कर रहे, कुछ एक लड़के अंडार में है। इसी तरह
तरह हमारे 3 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है। आने वाले दिनों में WPSC में वो लोग एग्जाम दे रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, गुजारिश उन बच्चों के लिए भी दुआ करें कि WPSC में उन लोगों को कामयाबी हासिल हो। आप जो लाइब्रेरी वहाँ पे काम किए तो उसके जो खर्च वगैरह वो कहाँ से आ रहा था? देखिए, वो खर्च कादिया कन्या NAPJ अब्दुल कलाम एकेडमी का खर्च हम खुद अपने फंड से करते हैं। उससे हमें किसी से भी कोई स्टूडेंट से हम 1 रुपया नहीं लेते हैं। इसमें हमारे WPSC के टीचर्स है, हम सब टीचर WPSC के रखे हुए हैं ताकि लोग बच्चों को पढ़ाने में किसी भी तरह का कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्री एंड कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आप लोग इससे तालीम हासिल करिए और कुछ बन के निकले, यही मेरा मकसद है। कादिया कन्या NAPJ अब्दुल कलाम एकेडमी का मकसद है। आपके बात में एक स्कूल है मिल्लत हाई स्कूल, उसके लिए क्या क्या? देखिए, मिल्लत स्कूल हमारे कोल्टी में एक ही है, उर्दू स्कूल मिल्लत स्कूल, जो गर्ल्स की है ना? जी, गर्ल्स की मिल्लत स्कूल है। तकरीबन आपको 1700 स्टूडेंट्स मिलेगी। 1700 स्टूडेंट्स में सिर्फ 11 टीचर है। तो आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि 17 स्टूडेंट में 11 टीचर पढ़ाने में कितनी दुश्वारियाँ होती होगी, आप लोग बेहतर समझ लें। उसमें टीचर्स की काफ़ी वैकेंसी थी। हमें मालूम चला कि वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उस टीचर के बारे में हमने एडमिशन से भी बात की है, टीचर से भी बात की है। उन टीचर को लेकर हम वैकेंसी को लेकर हमारे मिनिस्टर पार्टू चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर के पास गए। इन टीचर्स की बहाली के लिए हमने उनसे दरख्वास्त की, अपील की, और उन्होंने हमारी इस गुजारिश और अपील को तुरंत उनको साइन करके तुरंत हमारे 3 टीचर वहाँ पर आए। 4 टीचर आने के बाद ही एक टीचर की प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ पाए, लेकिन 3 टीचर आए, इंग्लिश, बायोलॉजी, साइंस, ये 3 टीचर पढ़ाने के लिए। तो हम अपनी वज़ीर ममता बनर्जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मिल्लत स्कूल में टीचर की बहाली की। मैं अपनी तरफ से आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और कॉर्पोरेशन की तरफ से मैंने उसमें 5 कंप्यूटर भी दिए। मिल्लत स्कूल के लिए मुझसे जितना होगा उतना मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगी। और स्कूल के अपग्रेडेशन के लिए हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर साइंस का शोबा कायम हो या कॉमर्स का शोबा कायम हो, उसके लिए क्या किया? देखिए, मिल्लत स्कूल में सिर्फ आर्ट्स है। मेरा कोशिश है कि साइंस और कॉमर्स के वहाँ पर बहाली बहुत जल्दी